प्रदेश में राजनीतिक संकट जारी है और कांग्रेस की सरकार इस समय खतरे में मानी जा रही है। और हमारे साथ में है यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं जय सिंह ठाकुर जी, जो यहाँ पर चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, और हम उनसे बात करते हैं। भैया, जो पूरा संकट है आप उसको कैसे देखते हैं? कौन इसके लिए दोषी है? क्या कारण रहा है? इस संकट के लिए दो चीज़ें दोषी है। एक तो नेताओं की अति महत्वाकांक्षा और दूसरा नेताओं में अहम। सिंधिया जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया और कांग्रेस पार्टी ने उनकी हमेशा उनकी हर बात मानी। चूँकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बिल्कुल उड़ान भर रही थी और वो अपने आप को चुनाव हारने के बाद लोकसभा का संभाल नहीं पाए, और उन्होंने वही रंग दिखाया जो उनके परिवार ने हमेशा दिखाया, चाहे अंग्रेजों के ज़माने के समय हो, चाहे जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1967 में भी इसी तरह का मध्य प्रदेश में इसी परिवार ने इतिहास रचा था। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया है। जब जब कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रभुत्व था, जब सिंधिया परिवार ने पूरा कांग्रेस का साथ दिया, जब आज लग रहा है कि कांग्रेस बेचारी संकट में है, जब इस परिवार ने फिर दोबारा कांग्रेस का साथ छोड़ा है, तो ये भी एक कारण है अति महत्वाकांक्षा। और दूसरा, अगर निश्चित रूप से अगर वो कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती थी, तो जो नेताओं में जो हम आया था कांग्रेस के जो सत्ता आने के बाद, वो भी इसका एक कारण बनता है कि नेताओं ने उनको बिठाना था, समझाना था। अगर फिर नहीं समझते तो बात अलग होती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में जिन कार्यकर्ताओं के दम पर जो सरकार बनी, उनकी तो कोई सुनी नहीं जा रही थी। दलाल टाइप के नेता, चाहे आप देवास का भी उदाहरण ले लो, कहीं भी ले लो आप, ऐसे कई लोग वापस उसी तरह से जो दलाल के लोग सक्रिय हो गए थे। इस कारण भी कार्यकर्ताओं में का भी मनोबल गिरा हुआ था। और आज ये जो सब परिस्थितियां बनी हैं, ये इन दो कारणों से हुई है। आज ना समन्वय था कहीं पे, पूरे जिले में कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्रदेश में किसी स्तर पर चले जाओ, आम कार्यकर्ता भी बेचारा सुखी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो दर्द है कि बड़े नेताओं के जो अहम और दम से के कारण ही हम इसे सरकार गई है। और आज सबसे ज़्यादा अगर निराश कोई दुखी है तो वो हमारा कार्यकर्ता है। अच्छा, ऐसे में जैसे आप दिग्विजय सिंह जी को अपने नेता मानते हैं, उनको अपना वरिष्ठ मानते रहे, तो उनकी भूमिका क्यों नहीं बन पाई इस पूरे मामले में? क्या वो सरकार को क्यों नहीं बचा पाए? और बाजार में तो चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं उनका भी एक हाथ रहा है कि ये सरकार अब टिक नहीं पाई है उपेक्षा के कारण। देखो, दिग्विजय सिंह जी ने उनके पूरे शासनकाल में हमेशा समन्वय बना के काम चलते थे। प्रभारी मंत्रियों को उनने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब पहले का जिला योजना समिति की मीटिंग बाद में होगी, पहले कांग्रेस कार्यालय में जिला समन्वय समिति बनती थी, उसकी मीटिंग होगी, और उसमें जो डिसीजन लिए जाते थे वही डिसीजन जिला योजना समिति में होते थे और वही डिसीजन प्रभारी मंत्री फॉलो करता था। लेकिन आज क्या हो गया, आज प्रभारी मंत्री, एक कारण और भी मैं समझता हूं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो भी थोड़ी ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ था। तो जो सीनियर लोगों को जो छोड़ा गया था, सीनियर होता है वो समझता है। जिस तरह से प्रभारी मंत्री आते थे, 1 मिनट मीटिंग अटेंड करी और भग जाते थे, इससे कार्यकर्ताओं के तो कोई सुनी नहीं जाती थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा समन्वय की भावना रखी है। उन्होंने, उनकी विचारधारा पूरी कांग्रेस से मैं उनको अच्छी तरह से समझता हूँ, गांधीवादी विचारधारा के है। आप भले से यहाँ देखना, देवास में अगर आएंगे तो मैं भले से उनके गुट का हूँ, खास आदमी हूँ, लेकिन वो शहर अध्यक्ष अगर मनोज राजानी, तो मनोज राजानी को गाड़ी में बिठाएंगे। वो उनका ऐसा समन्वय था। वो कभी कांग्रेस के जो नीति और सिद्धांत के अपोज में नहीं गए। आपने देखा होगा, यहाँ भी मनोज को पहले गाड़ी में बिठाते थे, बाद में मेरे को बिठाते थे। ऐसा हर जगह करते थे वो। इंदौर में आएंगे तो प्रमोद टंडन जी पहले थे, तो पहले प्रमोद टंडन जी को बैठो प्रमोद। आज बाकलीवाल जी, तो बाकलीवाल जी तुम बैठो, उसके बाद में उनके समर्थक बैठते थे अगर जगह बचती तो राजा साहब पर नहीं आरोप लग सकता है। हो सकता है किसी को कुछ राजा साहब की बातें चुभी हो या बुरी हो, वो बात अलग है, लेकिन राजा साहब का काम हमेशा समन्वय बना के रहा है। तो ये दावे के साथ अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या आपके, क्योंकि आप भी जुड़े हैं लंबे समय से, अब आगे क्या भविष्य है इसमें? देखो, मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसा खरीद फरोख्त नहीं हुई। ये बीजेपी ने शुरुआत करी, और ये बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं। आपने देखा किस तरह से 5 बजे सुबह उठ के ने, कौवों ने भी नहीं देखी वो शपथ विधि समारोह।
गोवा में क्या करा इन्होंने, पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या करा इन्होंने, कर्नाटक में क्या करा इन्होंने। बीजेपी जो पद चिन्हों पर चल रही है, जिस देश को जिस दिशा की ओर, निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र जिस गांधी जी ने इतना संघर्ष करने के बाद खड़ा करा, हमारा लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, यह देश तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं आज फिर कहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आज गिरो तो आज गर, कांग्रेस के लोगों ने विपक्ष में आके मजबूती से खड़ा होना चाहिए और ऐसा कांग्रेसी जो गद्दार कांग्रेसी, जो दलाल टाइप के कांग्रेस, उनको भगा के जो असली कांग्रेसी उनका नेतृत्व देना चाहिए। और कांग्रेस ने बिल्कुल ज़्यादा खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विपक्ष में आके खड़ा रह के इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना चाहिए। अच्छा भैया, देवास के हाटपिपला से विधायक हैं मनोज चौधरी, वो भी अभी बता रहे हैं गायब हैं और अब उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं कि हम सिंधिया जी के साथ में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, हम उनको मना लेंगे, मेरी भी बातचीत चल रही है। और नारायण सिंह जी, चूंकि हम 77 में उस समय कांग्रेसी बतौर इनाम पाओ, उस समय के मैं और नारायण सिंह कांग्रेसी है, नारायण सिंह जी की विचारधारा कांग्रेसी है। और उस समय वो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे मेरे साथ में, हम दोनों, और मेरी बात हुई है उनसे। उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी हालत में हम सिंधिया जी के यूँ मनोज व्यक्तिगत साथ है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो हम उनको ले आएंगे वापस। सरकार का क्या लगता है, सरकार क्या गिर जाएगी या संभल जाएगी? मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार अगर ऐसे दल बदलुओं के कारण गिर रही है तो गिरने दो, ऐसे गद्दार को कारण है तो गिरनी है तो गिरने दो। हम मजबूत विपक्ष से बना के रहेंगे और मजबूती से हम लड़ेंगे। लोकतंत्र है, जब कांग्रेस ने अंग्रेजों से नहीं मात खाई, अंग्रेजों के सामने नहीं डिगी, तो अब तो क्या है, लोकतंत्र है ये। ठीक है, तो ये थे जय सिंह जी ठाकुर, जो प्रत्याशी रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि गद्दारों से मुक्ति चाहिए कांग्रेस को, भले एक बार फिर से चुनाव लड़ना पड़े। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।